नमस्कार, स्वागत है आपका द यू ऑफ इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का सामने आया बयान, केरल के लोगों को मुफ्त में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। पीएम मोदी का पेरिस के साथ रिश्तों को लेकर सामने आया बयान। भारत न केवल पेरिस समझौते के अपने लक्ष्यों को हासिल करने बल्कि उन्हें पार करने की राह में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत न केवल अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में है बल्कि उम्मीद से भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा, हमने 2005 के स्तरों पर अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 21% तक कम कर लिया। हर सेशन में केवल 100 लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। राज्य और यूटी खुद तय करेंगे तारीख और दिन। देश में वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शुरुआत में वैक्सीनेशन के हर सेशन में केवल 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन की उपलब्धता और इंतजाम बेहतर हुए तो यह संख्या 200 भी हो सकती है। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए डिटेल गाइडलाइन तैयार की है। हैदराबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार को एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दिल्ली नोएडा के बीच चिल्ला बॉर्डर खुला। 14 दिसंबर को भूख हड़ताल करेंगे किसान, बोले और तेज होगा यह आंदोलन। सिंधु बॉर्डर पर प्रेस वार्ता में किसान नेताओं ने कहा कि 14 दिसंबर को सुबह 8 से 5 बजे तक किसान नेता अनशन पर बैठेंगे। जब तक ये 3 कानून रद्द नहीं होंगे हम चौथी मांग तक नहीं जाएंगे। गुजरात के किसानों को बड़ी राहत, सीएम विजय रूपाणी ने की ये घोषणा। गुजरात में बेमौसम हुई बारिश से फसलें तबाह हो गई हैं। सरकार ने किसानों के नुकसान का सर्वे कराए जाने का आदेश दिया है। इसके बाद किसानों को उस आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। रेमो डिसूजा की सेहत को लेकर उनकी पत्नी लीजेल डिसूजा का बयान आया है। सेहत पहले से बेहतर, डिस्चार्ज पर डॉक्टर्स कल लेंगे फैसला। गडकरी का किसान आंदोलन को लेकर सामने आया बयान। आंदोलन को मिसगाइड और किसानों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। दक्षिण अफ्रीका के चीफ जस्टिस ने कोरोना वैक्सीन को शैतान का टीका बताया। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए टीके के इंतजार के बीच दक्षिण अफ्रीका के प्रधान न्यायाधीश मोगोइंग ने टीके को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि विश्व भर में जिस टीके से उत्साह का संचार हो रहा है वह शैतान के पास से आया है। अमेरिका में कोरोना वैक्सीनेशन सोमवार से शुरू होगा। अमेरिकी जनता को सोमवार से फाइजर बायोएनटेक कोरोना वैक्सीन मिलने लगेगी। अधिकारियों का कहना है कि वैक्सीन के पहले 30 लाख डोज जल्द ही सारे राज्यों में पहुंचा दिए जाएंगे। फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 95% तक असरदार है और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे सुरक्षित बताया है। जो बाइडेन ने कहा कि मेरे कार्यकाल के पहले दिन पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होगा अमेरिका। यूपी में कोरोना को लेकर हाईकोर्ट चिंतित, कहा हर 2 किलोमीटर पर तैनात किए जाएं पुलिस वाले। केंद्रीय मंत्री ने कहा किसान नेताओं में नक्सलियों का खौफ, इसीलिए असल मुद्दों पर नहीं कर पा रहे हैं बात। बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संकेतों में कहा कि माओवादियों नक्सलवादियों ने किसान आंदोलन की बागडोर को किसान नेताओं के हाथों से झटक लिया है। रेल मंत्री ने कहा ऐसा डर का माहौल इन नक्सल लोगों ने बना दिया है कि जो किसान नेता असल मुद्दों की बात करना भी चाहते हैं तो किसी में हिम्मत ही नहीं बन पा रही क्योंकि वे डरा देते हैं। 4 महीने के बाद बेटे से मिले हार्दिक पांड्या, बोले नेशनल ड्यूटी के बाद अब पापा वाली ड्यूटी की है बारी। इसी तरह की लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए द यूथ ऑफ इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।